दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसलिए करना है के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक पे, बहुत सारे विषय पे बात करने जा रहा हूं। और अगर आप सीखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको करना क्या है, मैं उसकी प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको डैनियल राज के चैनल पर जाना है, यानी कि मेरे चैनल पर जाना है और आपको आइकन बेल प्रेस करना है। जैसे ही आप करोगे, यूट्यूब वाले मैं जब भी मैसेजेस अपलोड करता हूँ ये आपको एक नोटिफिकेशन भेजेंगे कि मेरा जो है कोई नया मैसेज या वीडियो अपलोड हुआ है। आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और प्रभु में मजबूत हो सकते हैं। आपको मैं ये भी याद दिला दूँ कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। साथ ही साथ फेसबुक के ऊपर मैं आता हूँ दोस्तों, और वहाँ है डैनियल राज पेज से। और आपको करना क्या है, क्योंकि मैं यहाँ से लाइव आता हूँ, अगर आप देखना चाहें आपको ये थंब प्रेस करना है। और जैसे ही आप थंब प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली आप मेरे मित्र बन जाओगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दोनों चीज़ को आप फॉलो करें, क्योंकि मैं यहाँ दोनों से आपको जो है प्रभु के वचन बांटता हूँ ना। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम हमने शुरू करी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसमें जोड़ूँ, क्योंकि 22वीं पीढ़ी, अगर यीशु के आने में देरी होती है तो 22वीं पीढ़ी को हम जो है साफ सुथरा मसीह जीवन दे सकें और उन्हें प्रभु के राज्य में मजबूत कर सके। उसके लिए आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करना है और उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। याद रखिए, समय सीमा कॉल करने की सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही है, उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है ना। अगर ये लोग कॉल नहीं उठाते हैं, आपको एक ही चीज़ करना है, आपको इनके मैसेज बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप करना है कि वो फिर आपको कॉल बैक कर सकेंगे और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर सकेंगे ना। दोस्तों 2 स्लाइड आपको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मैसेज के हर एक मैसेज के इसमें मैं ये दिखाता हूँ। पहला है मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस और दूसरा है अधूरे ज्ञान के सेवक। इन दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे मैसेजेस को ना देखें, और अगर देखते हैं तो बिना कोई उल्टा सीधा कमेंट्स करें, आपको चुपचाप देखना है। वो इसलिए क्योंकि मेरे अविश्वासी दोस्त देखते हैं और उनको ठोकर लगती है। और ऐसे कई कंप्लेंट्स मेरे पास में आए हैं कि आप लोग के आपस में क्रिश्चियनिटी में अगर इतना गड़बड़ है तो फिर हम विश्वास में कैसे आएंगे। तो उन सभी के लिए अवॉइड करने के लिए मेरा एक बेस्ट तरीका है, अगर देखना है तो चुपचाप से देखें। ये देख रहे हैं आप, चुपचाप से देखें बिना कोई उल्टा सीधा कमेंट्स करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मेरी बातों को नहीं समझते हो, तो 2 चीज़ आपके साथ होगी, या तो आपको रिमूव किया जाएगा या तो आपको ब्लॉक किया जाएगा। अगर आप बचना चाहते हो उन दोनों से तो उल्टा सीधा कमेंट्स ना करें। चलिए दोस्तों, आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, खूब मज़ा आएगा और आपको प्रभु से प्यार हो जाएगा, वचन से प्यार हो जाएगा, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ना। मेरा मैसेज बनाने का मकसद, मैं भले ही आपका पास्टर नहीं हूँ, आपका मेंटर नहीं हूँ, मैं एक राह चलता जैसे जॉन द बैप्टिस्ट या फिलिप जिसने सड़क पे चलते चलते लोगों को प्रचार किया, मैं अपने आप को उसमें गिनती करता हूँ, ठीक है ना। ना आपको ऐसा लगता होगा कि डैनियल भाई आप हमारे पास्टर नहीं हैं, क्योंकि हमारा पास्टर जो है हम उसी से बेहतर सीखना चाहेंगे, तो मैं आपकी गलतफहमी निकाल देता हूँ। परमेश्वर किसी से भी बात कर सकता है आपके लिए। आपके पास्टर से बात कर सकता है, आपके चर्च के मेंबर से बात कर सकता है, फेसबुक से बात कर सकता है, यूट्यूब से बात कर सकता है, आपको जहाँ से चाहे वहाँ से बात कर सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, बाइबल के ज़माने में भी और आज भी कई लोगों को परमेश्वर अपने तरीके से बात करता है। तो ये नहीं सोचना कि मैं आपके लिए अनजान हूँ, मैं आप ही के परमेश्वर का बेटा हूँ, आप ही के परमेश्वर का एक दास हूँ। हम सब एक कलीसिया हैं, हम सब यीशु की देह हैं और आपस में हम भाई बहन हैं। इसलिए आप जब मुझे सुनते हैं, खैर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका कॉन्सेप्ट अलग है, माइंड सेटअप अलग होता है देखते वक्त में, मैं उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि मैं कोई अनजान व्यक्ति हूँ। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, आपस में हम सब एक ही पिता के परमेश्वर के बच्चे हैं, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए इस बात को बताते हुए यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा। आज का विषय है यह, जो कि कहता है कि एमाउस गाँव के 2 पुरुष। मैं रिपीट कर देता हूँ, एमाउस गाँव के 2 पुरुष। ना इनसे आज हम एक बात को सीखेंगे, इसलिए मैंने ये रखा है कि इन दो लोगों से हम एक बात को सीखेंगे। वो कौन सी एक बात है, मैं बताने जा रहा हूं। उसके पहले ये वचन पढ़ लेते हैं। लूका की किताब 24 का 13 से 14 लिखा है कि देखो उसी दिन उनमें से 2 जन एमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। कौन सी बात हुई थी मैं आपको बताता हूं। पहले ये चित्र देख लीजिए। ये चित्र मैं आपकी मदद के लिए डालता हूँ, हूबहू ऐसा ही हुआ होगा ऐसा कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मदद के लिए, क्योंकि इमेजेस जो है ना वो दिमाग को खोल देते हैं और आपको समझने में मदद करेंगे। लिखा है, कौन सी बातों की चर्चा कर रही थी मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ, लेकिन लूका का 24 का 15 भी पढ़ लेते हैं। लिखा है कि जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, किस बातों को मैं बताऊंगा,
तो यीशु आप पास आकर उनके साथ में हो लिया। ये ऐसा है मानो दो लोग चल रहे हैं, अचानक से यीशु आते हैं और उनके साथ में कन्वर्सेशन या हाय हेलो होता है, और वो 7 किलोमीटर का रास्ता है और वो जाना चाहते हैं, और ऐसा बातचीत करते करते यीशु मसीह उनके साथ में चलते। ना लिखा है कि वो कुछ बातों पे चर्चा कर रहे थे। तो कौन सी बातों पे चर्चा कर रहे थे कि एक व्यक्ति जिसका नाम है यीशु, नासरत का यीशु, बड़ा धर्मी था, भविष्यवक्ता था, और इन दोनों को आशा थी, वचन अगर आप पढ़ोगे, इन दोनों को आशा थी कि जगत का उद्धारकर्ता मसीहा जिसका यहूदी लोग वेट कर रहे हैं वो वही होगा। लेकिन इनको ताज्जुब ये हुआ कि वो मर गया, और इनको आश्चर्य भी ये हो रहा है कि किसी महिला ने जिसका नाम है मैरी मैगदलीन, उसने यीशु को जीवित होते हुए देखा, स्वर्गदूतों को देखा, स्वर्गदूतों की घटना को देखा, और उन्होंने कहा कि जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो। ये सारी बातों को ऐसे आपस में चर्चा करते करते वो जा रहे ना। मेरी दिलचस्पी और मुझे ये इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए लगा और मैंने आपके बीच में इसलिए रखा क्योंकि इन दोनों से, यानी कि इमाउस के दो लोगों से हम एक बात को सीख सकते हैं। वो कौन सी बात है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। लेकिन दिलचस्प एक और बात है कि यीशु को इन दोनों से मिलने की इतनी ज़्यादा तड़प या इतनी दिलचस्पी क्यों लगी, इसके बजाय कि यीशु चेलों से मिल सकता था, उनको काउंसलिंग कर सकता था, नहीं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह आज मुझे और आपको 21वीं सदी की मॉडर्न चर्चेस को या मुझको और आपको एक अद्भुत चीज़ सिखाने जा रहा है। इसलिए मैंने ये टॉपिक में डाल दिया है कि दोनों से हम एक बात को सीखेंगे। कौन सा है मैं अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इम्माउस के दो लोगों को यीशु मसीह आपस में मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और जर्नी सफ़र जो है उनके साथ में चलती है। और याद रखो 7 किलोमीटर का सफ़र है। मुझे ऐसा लगता है कि 7 किलोमीटर चल चल कर उन दिनों में कम से कम 2 घंटा तो लगा होगा। तो इन 2 घंटों में यीशु मसीह इनसे बात करते हैं, और वो एक चीज़ क्या है जो उठकर आएगी और आपको सिखाना चाहूँगा। आइए देखते हैं वो क्या है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। लूका की किताब उसका 24 का 28 लिखा है, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से, किसके ढंग से, यीशु के ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है। मतलब गांव आ गया है, अब आपको बाय बाय या फिर नमस्ते, हम जो है आगे जा रहे हैं, ऐसा वो कर ही रहा था। उनको, किनको, दोनों को पता चला, इन दोनों को पता चला कि यीशु आगे बढ़ रहा है। तब तक तो उनको खैर पता नहीं था कि यीशु है, लेकिन वो चाह रहे थे कि ये रुक जाए। अब इसको देखिए वचन 29 को, वो कहते हैं परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका। वचन 29 कहता है उन्होंने रोका और कहा कि हमारे साथ रह। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। और वही एक बात को आपको सीखना है, क्योंकि संध्या हो चुकी है या हो चली है और दिन अब ढलने पर है। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ रहिए और भीतर आइए भीतर आइए, घर के अंदर आइए ना। इसका कनेक्शन अब जरा ध्यान से देखना, इसका कनेक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, आपको यही सीखना है। और वो कौन सी बात एक है जो दोनों से सीख सकते हैं, वो यही है। प्रकाशित वाक्य 3:20 बड़े ध्यान से देखिएगा। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, ये देख रहे हैं आप, भीतर आकर उनको कहा कि आप भीतर आइए, हमारे घर के अंदर आइए, भीतर आइए। और यीशु यहाँ पर कहता है कि मैं भीतर आकर उनके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। दोस्तों अब आपके बीच में वो एक चीज़ मैं रखने जा रहा हूँ। ये चित्र देख लीजिए। पहला लिखा है यहाँ, यीशु किसके घर पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यीशु किसके घर पर या किसका दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं वापस कहता हूँ, ये चित्र इसलिए डालता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। विजुअल से जो है दिमाग क्लियर हो जाता है, बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, मैं इसलिए रखता हूँ, ठीक है ना। यीशु ऐसा ही है, ऐसी कोई गारंटी मैं नहीं देता। यीशु लाखों गुना इससे बेहतर या सुंदर होगा, ठीक है ना। लेकिन चित्र इसलिए डालता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ ना। यीशु किसके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा ना। विश्वासी या अविश्वासी या विश्वासी, ये 2 प्रश्न हैं। यहाँ यीशु किसका दरवाज़ा खटखटा रहा ना। 90% एवेंजलिकल प्रीचर्स या फिर जो सुसमाचार प्रचार करते, वो प्रचार के वक्त में गीत भी बने हैं इसके ऊपर, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, ऐसा गीत भी बना। मेरा प्रश्न है, यीशु किसके दरवाजे पे, यानी कि प्रकाशित वाक्य का ये जो वचन है, ये किसका हृदय है, ये किसका दरवाज़ा है। विश्वासी का या अविश्वासी का या विश्वासी का, किसका जानना चाहोगे? जी दोस्तों, यीशु विश्वासी का दरवाज़ा खटखटा रहा है।
विश्वासी वह जिसका उद्धार हो चुका है, विश्वासी वह जिसने नया जन्म पा लिया है। तो मेरा प्रश्न है कि प्रकाशित वाक्य की किताब जो कि 7 कलीसियाओं को बताता है, ये आखिरी कलीसिया है, उसका दरवाज़ा क्यों खटखटा रहा है? और यीशु मसीह खुद यूहन्ना से बोलकर ये लिखवा रहे और ये संदेश या पैगाम वो हम तक पहुंचा रहे। ऐसा क्या कारण है कि यीशु विश्वासी का दरवाज़ा खटखटा रहा है? विश्वासी का दरवाज़ा से मेरा मतलब है यीशु उनके हृदय का दरवाज़ा खटखटा रहा है ना। इसको देखिए, इम्माउस गांव के इन 2 पुरुषों से वो कौन सी एक बात है जो आज हम सीख सकते हैं? यीशु को अपने हृदय के घर में लाना। मैं रिपीट करता हूं, यीशु को अपने हृदय के घर में लाना। क्योंकि चेलों ने कहा था, इम्माउस के क्षमा करें, इम्माउस के 2 रास्तों में कहा था, आप हमारे साथ में अंदर आइए। ये देखिए, आप हमारे साथ में अंदर आइए, ये वाला वचन 29, आप हमारे साथ में भीतर आइए। भीतर क्यों, मैं अब वो भी रखूंगा, भीतर क्यों, लेकिन इसका कनेक्शन प्रकाशित वाक्य 3:20 से इसलिए है क्योंकि यीशु चाहता है कि मैं विश्वासियों के अंदर आऊं। याद रखो, विश्वासी, कलीसिया की बात हो रही है। मेरा मकसद क्या है वीडियो बनाने के पीछे? मैं आपको शुरुआत में क्या कहा था कि हम पूरे भारत में सही शिक्षा के साथ मसीहों को जोड़ना चाहते हैं। मैं उसी कड़ी में ये प्रचार को कर रहा हूं। बड़ा अद्भुत है, आखिर तक बने रहिएगा। इम्माउस के गांव में इन 2 पुरुषों से वो कौन सी एक बात सीख सकते हैं? ये वाली। क्या लिखा है? यीशु को अपने हृदय के घर में लाना। अब इसको देखिए, क्यों? जी दोस्तों, ये प्रश्न है, क्यों यीशु आपके हृदय के दरवाजे को क्यों खटखटा रहा है? ये क्यों खटखटा रहा है? यीशु आपके हृदय में क्यों आना चाहता है जबकि आपका उद्धार हो गया है? यीशु कह सकता था कि चलो तुम्हारा उद्धार हो गया, जब मर जाओगे तो मेरे पास आई जाओगे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह आपके हृदय का दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? इसलिए मैंने यहां पर प्रश्न डाल दिया है, क्यों? ये आपको सीखना है और यही वजह है जो इम्माउस के 2 लोगों से हम यही सीख सकते हैं। अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इसका जवाब है ये वचन। कौन सा वचन? लूका की किताब उसका 24 का 25। आइए देखते हैं। मैं वापस कहता हूं, जवाब है ये वचन, लूका की किताब उसका 24 का 25। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा। इसका मतलब है कि आप विश्वासी तो बन गए हैं, आप विश्वासी तो बन गए हैं, लेकिन आप अभी भी मंदमती हैं, आप अभी भी निर्बुद्धि हैं। आप अभी भी जिस स्पीड से, जिस तरीके से यीशु को समझकर यीशु के काम को करना है, यीशु के वचन की घोषणा करना है, यीशु के राज्य को आगे बढ़ाना है, आप उसमें कहीं ना कहीं आप असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। इसलिए यीशु कहता है 7 कलीसियाओं को, इफिसुस की 7 कलीसियाओं को, आखिरी कलीसियाओं को वो कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूं। मैं जिस मकसद से तुमको चुना था, जिस मकसद से मैंने तुम्हारा उद्धार किया था, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और तुम बाइबल तो पढ़ रहे हो, चर्च तो जा रहे हो, टीचिंग भी ले रहे हो, तुम्हारे पास में इंटरनेशनल कलीसिया है, इंटरनेशनल प्रीचर है, लेकिन एक गलती मुझे समझ में आ रही है और वो यह आ रही है कि तुम अभी तक मेरे वचन को समझने में निर्बुद्धि और मंदमती हो गए। ये एक वजह। इम्माउस के रास्ते में 2 लोग बात तो कर रहे हैं, भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास भी कर रहे हैं। यीशु आ चुका है, नासरत का यीशु ही जगत का उद्धार करता है, उनको आशा भी है, वचन कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्बुद्धि है और मंदमती है। यीशु को इसको चित्र को मुझे वापस दिखाना होगा। यीशु को इनसे बात करने की, मैं माफी चाहता हूं, इतना पीछे इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं आपको वापस से बता सकूं यीशु को दिलचस्पी क्यों है। पता है, यीशु के पास में, बड़े ध्यान से सुनना, एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। यीशु के पास में चेले थे, लेकिन आपको पता है उसके चेले ही मंदमती थे। मैं आपको वो भी बताऊंगा। खुद के चेलों को कंफर्म नहीं था कि यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि जब मैरी मैगदलीन ने कहा कि यीशु जी उठा है, इसी लूका के 24वें अध्याय में, उनको वो कहानी सा जान पड़ा। कहते हैं, अरे कहानी मत सुनाओ। तो यीशु को क्या चाहिए था? ऐसे लोग चाहिए था जो मेरी गवाही दें। यीशु को ऐसे लोग चाहिए था जो उसकी चर्चा कर सकें। तो यीशु कहता है कि ये 2 लड़कों में, ये लड़के मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप समझ जाइए, ये 2 लड़कों में या ये 2 पुरुषों में मुझे तड़प दिखती है। मैं रखूंगा उसको भी लास्ट में, इनके अंदर तड़प दिखती है। तो यीशु ने कहा कि मुझे इनका दरवाज़ा खटखटाना बहुत ज़रूरी है, मुझे इनको मेरे बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्षमा चाहता हूँ मैं ज़्यादा आगे आ गया। यीशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे हृदय में आना है, मुझे तुम्हारे घर में आना है। ऐसा क्यों? मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि ये वचन कहता है कि वो निर्बुद्धि थे, मंदमती थे, लेकिन तड़प बड़ी थी, वचन को नहीं समझ रहे थे। आज यीशु को भी यूहन्ना की किताब उसका 17 का 3, अगर आपको याद होगा, लिखा है कि अनंत काल का जीवन यह है कि तू यीशु को और परमेश्वर को जाने।
ये वचन को, जिस बाइबल को आप पढ़ते हैं ना, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, आपकी जो भी भाषा, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, जो भी आप पढ़ते हैं, अगर आप उसको नहीं समझे, उसमें निर्बुद्धि है और मंदमती है, यीशु आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगा। लेकिन उसी का दरवाज़ा, मैं वो भी बताऊंगा किसका दरवाज़ा, लेकिन पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मंदमती थे, समझ नहीं रहे थे, लेकिन चर्चा कर रहे थे। यीशु को ये बड़ा अच्छा लगा। भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, भारत के बाहर जो भी मुझे सुन रहा है, पाकिस्तान से, नेपाल से, क्या कहते हैं, अफ्रीका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से कुछ लोग जुड़े हैं, यूके से, इटली से, आप लोग जहां से भी मुझे देख रहे हैं, सर मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, तड़प है, लेकिन निर्बुद्धिपन और मंदमती यीशु में नहीं चलता। यीशु को परफेक्ट लोग चाहिए, यीशु को खरे लोग चाहिए, यीशु को वचन में रूटेड लोग चाहिए। आप, यीशु सब बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो अपने वचन के साथ में कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेगा। यीशु ने क्या कहा पता है? यीशु ऐसा क्यों लिखा है कि आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने, उनके चेलों ने उनको रोका, क्षमा करें, वो 2 लड़कों ने उनको रोका। इसका मतलब है, ये देखिए, मैं वापस इसके लिए पीछे जा रहा हूँ, ये वचन को मैं वापस इसलिए पीछे जा रहा हूँ, ऐसा लगा कि वो आगे बढ़ चला जा रहा है, लेकिन उन्होंने रोका उसको, उन्होंने कहा रुक जाइए। तो यीशु मसीह जबरदस्ती किसी के घर पर नहीं आता, यीशु मसीह जबरदस्ती किसी के घर पर नहीं जाता खाना खाने के लिए। तो यीशु चाह रहा था कि इनकी तड़प क्या है, क्या ये मुझे रोकेंगे, क्या ये मुझे जाना चाहेंगे, और मैं बताऊंगा कि उनके मन में यीशु को रोकने की वजह क्या था, मैं वो भी बताऊंगा। चलिए अब यहां से मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इसका जवाब है ये वचन जो कि कहता है वो मंदमती थे, निर्बुद्धि थे ना। इसको देखिए दोस्तों, आंख कब खुली, किसकी? दोनों की। बड़ा मजा आएगा। आंख कब खुली? क्योंकि ये वचन प्रकाशित वाक्य में आपको मैंने अभी पढ़वा दिया। ये यीशु दिल के दरवाजे को खड़ा खटखटा रहा है, क्योंकि इनकी निर्बुद्धि थे, मंदमती थे। फिर लिखा है कि आंख कब खुली थी, किनकी? इनकी। अब जरा देखिए, लूका 24 का 30 और 31 लिखा है कि जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा। प्रकाशित वाक्य 3:20 में मैंने क्या पढ़वाया था? दरवाजे को इसलिए खटखटा रहा है ताकि वो अंदर आए और उनके साथ में खाना खाए। अब ये चित्र देख लीजिए, और ये चित्र देख लीजिए। मैं वापस कहता हूं, मैं ये चित्र इसलिए डालता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, और विजुअल्स आपको मदद करती हैं समझने के लिए। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू किया, सी दिस, ये सब आपके बाइबल में है। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू किया, उनकी आंखें खुल गई। मैं आपको पढ़वा देता हूं, उनकी आंखें खुल गई। तो लिखा है, तो ये जो शब्द है ना, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए। लिखा है कि तब, ये जो शब्द है ना, तब उनकी आंखें खुल गई। ऐसा क्या कनेक्शन है रोटी के साथ? ऐसा क्या कनेक्शन है आपके हृदय में आकर यीशु मसीह कहता है मैं भोजन करूंगा। रोटी क्या है आप सभी जानते हैं, मुझे वचन डालने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जगत की रोटी है। ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, वो जीवन की रोटी है। और लिखा है कि जहां यीशु पैदा हुआ, यानी कि बैथलेम, उसको कहते हैं हाउस ऑफ ब्रेड, मतलब रोटी का घर। तो यीशु मसीह ने जैसे उनके, और रोटी किसको दर्शाता है दोस्तों? वचन को। यहां पर लिखा है कि तब उनकी आंखें खुल गई। तो कब आंखें खुल गई? ये देखिए, चित्र को वापस दिखा देता हूं। जब उनकी आंखें खुली, कब उनकी आंखें खुली? जब भोजन खाया। तो इसका मतलब है यीशु चाहता है कि जिस वचन को तुम खा रहे हो, जिस वचन को तुम पढ़ रहे हो, जिस वचन को तुम सीख रहे हो, पास्टर से, देश से, विदेश से, लेकिन उसको समझ नहीं रहे हो, वो तब तक नहीं समझोगे जब तक मैं तुम्हारे अंदर नहीं आऊंगा। जब तक मैं तुम्हारे अंदर नहीं आऊंगा, जब तक मुझे तुम अपने घर के अंदर नहीं बिठाओगे, और साथ में जब तक हम दोनों नहीं खाएंगे। आप वचन को पढ़िए, यीशु को पूछे। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दिया ताकि आपको वचन समझा सके। तो यीशु कहता है कि मेरा अंदर आना जरूरी है, मुझे तुम्हारे अंदर रहना जरूरी है, ताकि जब तुम वचन को पढ़ते हो तो मैं तुमको समझा सकूं। अब इसको देखिए, यीशु के चेलों के साथ में भी एग्जैक्टली यही हुआ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूं। लूका की किताब 24 का 41 लिखा है कि जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई, किसको? चेलों को। मैं चित्र दिखाऊंगा। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? यीशु पूछ रहे हैं, ये है पतरस, आप हैं यीशु पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे पास में खाना है? और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि वो 2 लड़के भी यहीं पर है, इमाउस के हैं, वो 2 लड़के भी यहीं पर है। यीशु का आपके अंदर आना, यीशु का आपके साथ खाना खाना, यीशु का आपको समझाना, कनेक्शन देखिए क्या है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यीशु के चेलों के साथ में भी यही घटना घटी। तो इसका मतलब है जैसे ही उन्होंने कहा कि जी हाँ, वचन पढ़वा देता हूं, 24 का 42-45 कहता है, उन्होंने उसे भूनी मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उसके सामने खाया। तब उसने पवित्र शास्त्र भूजने के लिए उनकी समझ खोल दी। आप देख रहे हैं, खाने का
पवित्र शास्त्र से कनेक्शन है। एमाउस के दो लड़कों के साथ में भी या पुरुषों के साथ में भी, हमारे घर पर आइए, हम साथ में खाना खाएंगे, और जब रोटी तोड़ी तब उनकी आंख खुली। तो इसका मतलब है यीशु चाहता है कि आपके वो अंदर आए, पहली बात। फिर वो चाहता है कि जो वचन है तुम्हारे लिए मैंने लाया है उसको तुम खाओ, और हम जब तक साथ में नहीं खाएंगे तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। मतलब है यीशु ने आपको वचन समझाना बहुत जरूरी है। लिखा है कि तो हमने क्या सीखा इस पूरे घटना से? यीशु आपके अंदर क्यों आना चाहता है? ताकि आपको वचन में मजबूत कर सके। मैं वापस कहता हूं कि यीशु आपके अंदर क्यों आना चाहता है? ताकि आपको जो है वो मजबूत कर सके ना, ताकि आप वचन में मंदमती ना हो ना। दोस्तों, अब अंत में एक बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वह है अंत में यीशु सबका द्वार नहीं खटखटाता। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, यीशु सबका द्वार नहीं खटखटाता। मैं वापस कहता हूं कि मैं चित्र इसलिए डाला हूं ताकि आपको समझा सकूं। आपके बीच में ये जो प्रश्न है या बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु सबका दरवाज़ा नहीं खटखटाता, फिर पास्टर डैनियल वो किसका दरवाज़ा खटखटाता? आज पूरी दुनिया में मैं समझता हूं करोड़ों मसीह लोग हैं, डिनोमिनेशन से विश्वासी भाई बहन हैं, सेवक हैं। यीशु सबका दरवाज़ा नहीं खटखटाता, ये मेरा स्टेटमेंट है। मैं बताता हूँ क्यों। इसको देखिए, लूका की किताब 24:32 लिखा है, उन्होंने आपस में कहा। कब? जब यीशु मसीह वहाँ से गायब हो गए थे, उनकी आंखों से ओझल हो गए थे। लिखा है कि आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था तो पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? तो यीशु यीशु किसके लिए दरवाज़ा खटखटाता है और किसका दरवाज़ा खटखटाता है? जिसके मन में उत्तेजना पैदा होती है वचन को जानने की, यीशु उसी का दरवाज़ा खटखटाता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपके बीच में ये बात को फिर से रखूं, ये बात को मैं फिर से रखूं। यीशु किसका दरवाज़ा खटखटाता है? यीशु किसके दरवाजे के पास आकर खटखटाता है? उसी का जिसका हृदय वचन के लिए तड़पता है, बेचैन होता है, जो वचन के लिए भूखा प्यासा होता है। यीशु आज पूरे भारत के, आज का ये वीडियो देखते वक्त में मैं उन सभी जवान लड़कों को, लड़कियों को, सेवकों को, विश्वासियों को, भारत के बाहर जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि सर, क्या ऐसी तड़प जैसे इमाउस के दो लड़कों में थी, जैसे चेलों के अंदर थी, यीशु मसीह उन्हीं का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? यीशु उन्हीं के साथ में क्यों हो लिया? अब आपको पता चल ही गया होगा। आज ऐसी तड़प अगर आपके अंदर है, डंके की चोट पे बोलता हूँ, वो आपका हृदय का दरवाज़ा भी खटखटाएगा। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में कहा था, डैनियल राज जिसको आप सुनते हैं, ये 5वीं क्लास 3 बार फेल है। मेरी पढ़ाई उतरी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तड़प है, और प्रभु कहता है कि बेटा, तेरे अंदर तड़प है, मैं अंदर आऊँगा, दरवाज़ा खटखटाऊँगा। अगर तू मेरी आवाज़ सुनेगा, खोलना चाहेगा और अंदर मुझे लेगा, हम दोनों बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे, और उसके बाद जो मजबूती आएगी तेरे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, तब हम ऐसे सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे जो यीशु मसीह के विरोध में बातें करते हैं, वचन के खिलाफ बातें करते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स आजकल खड़े हो रहे हैं, हम उनके सामने मजबूती से खड़े होंगे और यीशु मसीह की घोषणा कर पाएंगे। अगले वीडियो के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।